नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए आज का सिलेंडर का निकालते शंकु का निकालते हैं। ठीक है, शंकु कैसे निकालना है। ठीक है, शंकु ऐसे बनता है बाबू। ये है शंकु। मान लीजिए यहाँ पे इसका ऐसे त्रिज्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ऊंचाई आएगा, यहाँ पे इस तरह से ऊंचाई आएगा। ये हमारा एच है, ये हमारा आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का। ठीक है, शंकु का आयतन। शंकु हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का। ठीक है, तो इसको जब निकालना होगा, देखिए आपको पता समझिएगा, इसको हम मतलब पॉइंट डालेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पॉइंट डालेंगे, कुछ चीजें ध्यान रखना आपको इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें अब बेलन में कुछ अंतर होता है, समझिए। बेलन अब इसमें, ये बेलन हमारे पास है, ये है बेलन, और ये ठीक है शंकु। बेलन ही क्या है, शंकु है। तो आप देखिए बेलन शंकु में अंतर क्या है। देखिए जो बेलन है ना, शंकु का 3 गुना है, समझिए। तो यदि बेलन में हम पानी भरेंगे 1 लीटर, तो मतलब शंकु पानी भरेंगे हम 1 लीटर, तो बेलन का 3 लीटर भरना पड़ेगा, तब जाके बेलन भरेगा। ये चीज है, 3 गुना है बेलन किसका, शंकु का। लेकिन मतलब बोल सकते हैं जो बेलन का 3 भाग होगा, तीसरा भाग कौन, शंकु होगा। इसमें 3 लीटर आता है, जिसमें का 1 लीटर आटेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा। अब सिर्फ देखिए, कुछ करना नहीं आपको। अब इसका देखिए आयतन क्या होता है बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया। लेकिन जो बेलन का आयतन होता है ना, इसके आयतन से 3 गुना होता है। मतलब इसके आयतन से क्या होगा, माने इसके आयतन से क्या होगा, शंकु के आयतन से बेलन का होगा 3 गुना। मतलब शंकु का आकार पर लीजिए, दोनों का मतलब समान त्रिज्या वाला लीजिए, हाइट ले लीजिए, और शंकु को 3 बार पानी भरेगा, शंकु भर के 3 बार, तो बेलन भरेगा आपका। माने इसका का 3 गुना है कौन, हमारा बेलन। तो बेलन का जो शंकु होगा तीसरा भाग होगा, तीसरा मतलब का 1/3 भाग होगा, तो लिख लेंगे 1/3 भाग। तो किसका निकल गया, ये हमारा निकल गया शंकु का आयतन। बहुत आसानी से निकल जाएगी, कुछ नहीं करना है आपको। ये होगा शंकु का आयतन, निकल गया। क्योंकि जो शंकु होता है ना, बेलन का क्या होगा, तिहाई भाग होता है, 1/3 भाग समझिए। तो ठीक है, मतलब शंकु से बेलन का 3 गुना होता है बड़ा। ये हो गया आपका। अब हम लेते हैं किसका, अब लेते हैं गोला का। किसका लेंगे, चलिए दोस्तों, तो हमको निकालना गोला का आयतन। ठीक है, तो गोला का आयतन कैसे निकालना है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक गोला है, इस तरह से गोला एक है। ठीक है, क्या है, गोला है। तो मान लीजिए हमारे पास गोला है, तो गोला कैसे निकालना होगा आयतन। ठीक है, लिखेंगे गोला का आयतन। क्या लिखेंगे, गोला का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलते हैं गोला को हम लोग। तो देखिए गोला का आयतन निकालने के लिए क्या, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोण है। ठीक है, क्या है, कोण है, शंकु है, मतलब कोण का हम बोलते हैं शंकु कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, शंकु है, कोण जिसको हम बोलेंगे ऐसे, क्या कोण है। अब कोण का सेम आधार लेना होगा। अब इस कोण से जिसे हमका बेलन बताया हमने, ठीक है, कोण से क्या करेंगे, पानी भरेंगे, कोण से पानी भर क्या गोला को हम भरेंगे ना। तो जब 2 बार जब भरेंगे, अब पता होगा, जब इसको का पानी भर के शंकु में, ठीक है, क्योंकि सेम हाइट का होना चाहिए, हम बेलन को किए थे, क्योंकि जो बेलन होता है ना, वो कोण का 3 गुना होता है। बेलन का होता है, कोण का क्या होता है, 3 गुना होता है। लेकिन जो शंकु है, शंकु का होता है, शंकु और बेला थी गोला में देखा जाए, तो शंकु को जब ना दो, मतलब शंकु से जो गोला होता है का दुगुना होता है। शंकु से गोला का होता है, दुगुना होता है। तो आपको पता है, हमने यहाँ पे जो लिखा था शंकु का आयतन, क्या लिखा था, शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन क्या 1/3 था, 1/3 पाई आर क्यू एच, माने पाई आर स्क्वायर एच। क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, ये हम देखा था शंकु का आयतन में। लेकिन हम गोला का आयतन के लेते हैं, बात करते हैं कि गोला का कैसे के निकालेंगे हम लोग। तो गोला का आयतन निकालने क्या करें हम लोग, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। तो गोला का आयतन देखिएगा कि गोला का आयतन करेंगे हम लोग का, गोला का आयतन में देखिए शंकु का हमका 2 बार भरेंगे शंकु से गोला को, तो क्या होगा, गोला भर जाएगा। 2 बार भरेंगे तब, ठीक है, तो 2 बार आपको भरना पड़ेगा। तो मान लीजिए शंकु का आयतन है यहाँ पे इस तरह से, कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह से है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो गोला है ना, गोला के देखिए
जो गोला है ये आपका क्या हो गया, यहाँ से मान लीजिए इस तरह हो गया। अब गोला में देखिए ऊंचाई नहीं होता है, यहाँ से है ना, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हम ऐसे लेंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्तकार शेप जो है, गोला में ऊंचाई ना होता है, ये ऊंचाई इसका जो है ऊंचाई हमने मान लेते हैं, इसको हम क्या मान त्रिज्या ही मान लेते हैं। तो गोला की जो पूर्ण ऊंचाई होगा ना, ये भी क्या मान, ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा व्यास भी हम कर सकते हैं। तो गोला की ऊंचाई हमारे का ऊंचाई हमने होता है, इसमें क्या होता है त्रिज्या है, देखिए ये वाला त्रिज्या हो गया, ये वाला त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो हमने ये पता चला कि जो गोला होता है, ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो गोला क्या होता है, गोला का जो आयतन होता है उस शंकु के का दुगुना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुने क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, भाई शंकु का दुगुना है गोला। अब देखिए समझिएगा, 2 से 2 कर दिए, 2 हो गया आपका, इंटू शंकु का आयतन क्या था 1/3 था, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच था शंकु का आयतन। अब गोला में क्या होता है, एच नहीं होता है, क्या होता है, दो त्रिज्या मिला का एच बन जाता है आपका, इसमें 2 त्रिज्या जब एच लेंगे तो क्या होगा 2 त्रिज्या इसमें आ जाएगा। तो देखिए 2 का 2 हो गया इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 2r रखेंगे, देखिए एच पूरा जाएगा 2r के बराबर आ जाएगा, ऊंचाई इसमें नहीं होता है 2r के बराबर हो गया। अब देखिए सब जोड़ते हैं करते हैं हम लोग, देखिए 2/3 हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, अब इसको इंटू कर देंगे 2r, तो फाइनल निकल के आएगा 2 से 2 गुना कर दो क्या 4 हो गया, 4/3 पाई, अब आर आर करेंगे क्या होगा आर क्यू, तो क्या होगा ये गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन। ऐसे गोला का आयतन निकालना है हमको, फिर गोला का आयतन निकल गया। अब हमको निकालना क्या निकालेंगे, तो आपको निकालना है अर्धगोला का, निकालना अर्धगोला भाई, अर्धगोला का निकालना होगा। तो अर्धगोला का तो सिंपल से है, ठीक है, अर्धगोला का निकालेंगे हम लोग, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला का आधा कर देंगे, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन कैसे निकाला जाएगा, देखिए अर्धगोला का आयतन कैसे निकालेंगे हम, तो अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए गोला का आयतन क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यू है, तो 4/3 का इसको 2 से भाग कर दो, तो 2 से भाग करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 बार में 4 कट जाएगा, तो जो गोला का आयतन निकल गया क्या निकल गया 2/3 पाई आर क्यू, ये हो किसका अर्धगोला का आयतन निकल गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। दोस्तों हम लोग फाइनली पूरा आपको सब बताता थी कैसे आयतन क्षेत्रफल कैसे क्या निकाला जाता है आपको, क्योंकि आपको याद नहीं करना, आपको पता चल जाए कैसे क्या है तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे आया, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहले आए बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की वीडियो हम लाते रहते समझते रहते हैं, तो आप लोगों का ठीक है सपोर्ट ही क्या हम लोग का क्या है, एक तरह से मोटिवेशन है। तो आप जितने सपोर्ट करते हैं उस तरह का हम चीजें बनाएंगे समझाएंगे, और भी कोई इस तरह की चीजें लगता है अब हम क्या है पढ़ाने वाला पूरा चैप्टर, आप बताए फार्मूला कैसे बताए, आप इसको फार्मूला बनाए चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से, जो क्लास 10th का चाहे 9th के क्षेत्र में रहती है ना उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट कीजिएगा जरूर, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे।